हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलेंडर चैप्टर। ये मेंसुरेशन में आता है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल पिलर इज 264 स्क्वायर मीटर एंड वॉल्यूम इज 924 क्यूबिक मीटर। तो हमें डायमीटर बतानी है पिलर का। हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम है आपका 924 आपका क्यूबिक मीटर। अब ये देखिए, वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और ये है आपका 264 स्क्वायर मीटर। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि 2 पाई आर एच। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। तो हम लोग फर्स्ट में डिवाइड कर दें सेकेंड से, तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा। ये है हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड। ये है आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड। तो जब भी डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट के लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो 924 डिवाइडेड बाय 264 और ये है आपका पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ। पाई पाई कैंसिल, यहां पे देखिए 2 आर है, 1 आर कैंसिल, एच एच कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 924 अपॉन 264 इक्वल टू आर अपॉन 2 मिल जाएगा। यहां से आप R निकाल सकते हैं। तो 924 अपॉन 264 इंटू ये 2 इतना मीटर। 2 से ये कैंसिल होगा, 1 3 2। 924 132 से 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें R की वैल्यू 7 मिल जाएगी। लेकिन हमें तो चाहिए डायमीटर। तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। R की वैल्यू 7 है तो 14 मीटर आ जाएगा। मतलब इसमें से 1 2 3 4 ये जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से जो फोर्थ ऑप्शन होगा आपका करेक्ट होगा। तो बच्चों हम करने वाले हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि सिलेंडर चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 2 cylinders आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। The ratio of their volumes is 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कोई एक सही है। ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने ग्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, लेकिन ये देखिए सब्जेक्टिव में भी हो सकता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने से कई फायदे हैं। एक तो आपका एमसीक्यू तैयार होगा और सब्जेक्टिव भी साथ में तैयार होगा। बस अंतर ये है कि आप सही तरीके से और समझ करके लगाएंगे तब। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक बात और, रेडियाई जो है रेडियस का प्लूरल होता है। रेडियाई इज प्लूरल वर्ड, रेडियस इज सिंगुलर वर्ड। तो यहां पे हमारे पास 2 सिलेंडर हैं। तो हम मान लेते हैं कि दोनों सिलेंडर का जो रेडियस है R1 और R2 है और ये हमें दिया हुआ है रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, उनके हाइट
उनकी हाइट जो कि h1 h2 हम ले रहे हैं, जो कि दिया हुआ है 5:3। ठीक, तो हमें दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो बतानी है। मान लीजिए एक का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर हम दोनों जगह आर और एच रखेंगे केवल, तो रेडियस और हाइट सेम हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमारे पास दोनों जो सिलेंडर दिए गए हैं डिफरेंट रेडियस और डिफरेंट हाइट के हैं। तो यहां हमने V1 लिया है पहले सिलेंडर के लिए, तो उसके रेस्पेक्ट में रेडियस R1 और हाइट H1। दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम हमने V2 लिया है, तो ये R2 और ये H2। आप देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, और साथ में लिख लीजिए H1 अपॉन H2। R1 अपॉन R2 दिया हुआ है 2/3, उसका स्क्वायर करेंगे 4/9 हो जाएगा। H1 अपॉन H2 भी दिया हुआ है 5/3। तो इस तरीके से न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का इंटू 4 5 जा 20, 9 3 जा 27। तो हम देख रहे हैं कि V1 अपॉन V2 जो है, मतलब दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का जो रेशियो है 20:27 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए 20:27 आ रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। जल्दी में ए मत लगा दीजिएगा, कभी कभी आंसर सही निकालने पर भी जल्दीबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं, तो जरूर मैच किया करिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ये आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में सिलेंडर चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया है, और ये मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके जितने फॉर्मूले हैं आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, तब जाके चाहे आप सब्जेक्टिव कर सकते हैं या तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।